सुप्रभात बच्चों। कक्षा 3 पाठ 3 पाठ का नाम क्या है? शिष्टाचार। तो देखो, शिष्टाचार का क्या अर्थ होता है? शिष्ट का अर्थ होता है अच्छा, और आचार का अर्थ होता है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। शेखर एक होशियार लड़का था। शेखर क्या था? एक होशियार यानी समझदार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। तो चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया और फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, यानी कोशिश की, पर शेखर अनदेखा यानी बिना देखे ही अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। ये बात सुनकर शेखर उदास या दुखी हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित यानी अनजान, अपरिचित का अर्थ होता है अनजान या मेहमान से मिलो, तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी यानी अपमान हो जाएगा। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। चाचा जी ने क्या बताया शेखर को कि बेटा, जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही क्या कहलाता है? अच्छा व्यवहार करना ही शिष्टाचार कहलाता है। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने क्या पूछा कि मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? तो शेखर ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना। कि आप दूसरों से मिलो तो सबसे पहले क्या करना है? नमस्ते करना है। नमस्ते करना मत भूलो। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं की और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस ही आ गई। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे क्या कहना चाहिए? धन्यवाद कहना चाहिए। यदि आपको कोई कुछ दे तो आप उसको क्या बोलोगे? धन्यवाद। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार यानी विचार विमर्श कर ही बोलना चाहिए। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति यानी हमदर्दी प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना मत भूलो, यानी आप माफ़ी मांगो गलती होने पर। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ। कि तुम दूसरे के कहीं किसी के घर पर जाओ तो सबसे पहले दरवाजे पर लगी घंटी को बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो, और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रतापूर्वक अनुमति अवश्य लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। तो शेखर ने चाचा जी को क्या बताया कि हाँ चाचा जी, मैं ये बातें सारी ध्यान में रखूँगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी हुई भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। शेखर ने क्या पूछा कि
क्या शिष्टाचार से जुड़ी भी और बातें हैं? चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते रहें। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए, सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं और शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। शेखर ने क्या बताया कि जी चाचा जी, मैं अब सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी, यानी उनको धन्यवाद दिया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। धन्यवाद।